ये है सब्यसाची दास, अशोका यूनिवर्सिटी के फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसने 2023 में अपने एक पब्लिश्ड पेपर में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर वोट धांधली जैसे कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए थे, जिसके बाद उसके खिलाफ बिना किसी तथ्य के भ्रामक नैरेटिव फैलाने जैसे आरोप लगे और काफी सोशल मीडिया आउटरीच के बाद उसने अशोक यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दिया। द डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाम का एक वर्किंग पेपर 2023 में दास द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें भारत के 2019 के लोकसभा चुनावों में संभावित चुनावी अनियमितताओं की पड़ताल थी, जिससे ये बताने की कोशिश की गई कि भाजपा ने कांटे की टक्कर वाली सीटों का डिसप्रपोर्शनेट शेयर जीता। तो देखिए, सब्यसाची की अपनी इस रिपोर्ट के पब्लिश हो जाने के बाद उसके पेपर में लिखे सरकार के खिलाफ आरोपों की पुष्टि पर सवाल किए गए और उसके कुछ ही समय बाद अशोक यूनिवर्सिटी ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स द्वारा स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को निर्देशित या अप्रूव नहीं करता है। इसके बाद दास ने रिजाइन कर दिया, पर उस समय दास को लेफ्ट इकोसिस्टम जैसे कि योगेंद्र यादव, स्क्रोल और द वायर जैसे संस्थानों से ऑफ कोर्स काफी सपोर्ट मिला। फिलहाल सब्यसाची दास सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक रिसर्च नाम के एक संस्थान से भी जुड़े हैं और हाल फिलहाल अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी की पोस्ट पर नियुक्त हैं। अब देखिए, दास के उस पेपर के रिलीज हो जाने के अब 2 साल बाद फिर से सोशल मीडिया पर यही लेफ्ट इकोसिस्टम ट्रिगर हो गया, विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कि अगर ये वोट चोरी जैसे आरोप सरकार पर आज लग रहे हैं तो ये पहले क्यों नहीं उठाए गए जब सब्यसाची दास ने इस पेपर को रिलीज किया था। तो देखिए, दरअसल लेफ्ट इकोसिस्टम द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में अराजकता पैदा करने वाला ये प्रोपोगंडा बड़ा पुराना रहा है। प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस के जरिए सरकार के खिलाफ ऐसे आरोप पैदा कर संस्थान में पढ़ रहे छात्रों का ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर यहीं से नारे निकलते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। जी हाँ, हमने देखा है कैसे 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के 3 साल बाद ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उसकी मौत की सजा के खिलाफ परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन हुआ। फिर 2023 में फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पैलेस्टीन और हमास आतंकियों के समर्थन में प्रदर्शन कर नारेबाजी की।